Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we'll cover the format of quo warranto जो कि एक writ petition है. हमारा सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग. फर्स्ट we'll cover the explanation with example, then format यानी हमारा draft and then affidavit. So let's start our video without any delay. सबसे पहले हम को वारंटो का मीनिंग समझेंगे. को वारंटो एक रिट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट है, जिसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी. यानी कि जब एक पर्सन किसी लाइक एक पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई करके किसी पोजीशन पे होता है, ठीक है, एक अच्छी पोजीशन पे वो बैठा होता है एक पर्सन, और अगर वो पर्सन उस पर डाउट होता है कि इस पोजीशन के लिए एलिजिबल था ही नहीं या फिर डिजर्व ही नहीं करता है पोजीशन को, तो वहां पे इस रिट का हमें इस रिट के थ्रू हम उस पर्सन से पूछ सकते हैं कि आप वाई व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पोजीशन. ठीक है, तो वो होता है को वारंटो. बाकी हम एग्जाम्पल्स इसको और अच्छे से समझ लेंगे एंड उसके बाद ही हम ड्राफ्ट पे जाएंगे. ठीक है, सो इसका पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम अनलॉफुली क्लेमिंग और एक्सरसाइजिंग अ पब्लिक ऑफिस. एक इंडिविजुअल को पूछते हैं, यानी हम मना करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, यानी कि ऑफकोर्स एक पर्सन को पता होगा ना कि को वारंटो का एक रिट है, ऐसी कोई चीज है कि अगर मैं गलत तरीके से कोई चीज होल्ड करूंगा, कोई पोजीशन को होल्ड करूंगा, तो अब मुझे इस चीज का सामना करना पड़ सकता है. तो ये प्रिवेंट करता है एक पर्सन को कि वो अनलॉफुली कोई भी ऐसी पोजीशन को के ऊपर नहीं रह सकता है जहां वो एलिजिबल है ही नहीं, जिसके लिए वो. और दूसरा, वो ऐसी कोई पावर उसके हाथ में नहीं पहुंच सकती, किसी गलत पर्सन के हाथ में कोई ऐसी पोजीशन की पावर नहीं पहुंच सकती है जिसे उसे पता ही नहीं यूज कैसे करते, या फिर वो करना उसके लिए सही नहीं है. ठीक है, यानी वो क्वालिफाई नहीं है, उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है. सो नाउ हु कैन फाइल? Any citizen can file this writ if they have grounds to believe that the person is unlawfully occupying a public position. कोई भी citizen इसको फाइल कर सकता है, उसको पता होना चाहिए कि बस ये पर्सन गलत है, यहाँ पे ये गलत तरीके से इस पोजीशन पे बैठा है, तो वो उसे फाइल कर सकता है. ठीक है. नाउ एक बार और इसके बारे में मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ. रिट ऑफ को वारंटा इज अ लीगल रेमेडी प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस. इट आस्क्स, by what authority are you holding the position? This writ ensures that one eligible qualified individuals occupy public offices according to the law. ये writ जो है इस बात का ध्यान रखती है कि जो पर्सन एक पब्लिक ऑफिस को एक अच्छी पोजीशन पे बैठा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, वो एक सही पर्सन हो, वो लीगली क्वालिफाइड हो, सारे एग्जाम्स उसने दिए हो, या फिर जो भी प्रोसीजर है उसे फॉलो करके सही तरीके से उस पोजीशन को होल्ड कर रहा हो, ना कि अनक्वालिफाइड पर्सन विद रॉन्ग प्रोसीजर वो वहां पे जाके बस बैठ गया है एंड अब उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ गई है, उन सारी पावर का एक्सेस उसके पास है. ऐसा नहीं होना चाहिए. एक सही पर्सन उस जगह पे बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि पावर्स बहुत ज्यादा होती है. हर पोजीशन की अपने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, पावर होते हैं जो एक पर्सन को एक्सेस करने होते हैं. नाउ एग्जाम्पल, Mr. Rajiv Singh has been appointed as the chairman of State Public Service Commission. ठीक है, such a big position it is, a very important and prestigious government position. Okay, however, there are serious issues with his appointment. अब कुछ serious issues थे उनकी appointment के साथ. Let's check. He doesn't meet the qualifications required by the law for this position. अब वो क्या मीट नहीं कर रहे थे? जो लॉ के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशंस थी वो मीट नहीं कर रहे थे, तो वो उस पोजीशन पे कैसे आ गए? राइट, तो वहां पे सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी आ जाता है. द लॉ सेज द चेयरमैन मस्ट बी एन एक्सपर्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लॉ और रिलेटेड फील्ड एंड शुड बी हाई इंटीग्रिटी, बट Mr. Singh doesn't fulfill these criteria. अब दूसरा क्या है? ही हैज अ पेंडिंग क्रिमिनल केस. ये तो हम सबको पता है कि हम किसी भी जॉब पे जाएंगे, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अगर हमारे अगेंस्ट कोई केस होगा तो हमारे लिए एक डिफिकल्टी क्रिएट करेगा, उस चीज उस पोजीशन पे हमें बैठने नहीं देगा, मतलब वो जॉब हमें नहीं मिल पाएगी. राइट, so this raises a question about his character and whether he is trustworthy enough to hold such an important position or not, now the third one is the appointment process was not ट्रांसपेरेंट और फेयर. जो उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस था वो भी एकदम फेयर नहीं था, मेकिंग इट सीम लाइक द रूल्स वर इग्नोर्ड और समवन फेवर्ड हिम अनफेयरली. यानी कि किसी की अप्रोच या किसी की पहुंच उसमें शामिल है, ऐसा लग रहा है. अनफेयरली उनको आगे बढ़ाया गया है. एंड ऑफ कोर्स जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट थे उनको पढ़ने के बाद तो ये लगता है डेफिनेटली कि वो वहां तक पहुंचे कैसे. कोई बहुत बड़ी कोई ऐसा पर्सन है उनके साथ जो उनको वहां तक लेके जा रहा है, क्योंकि वो तो एलिजिबल नहीं है वहां तक जाने के लिए. राइट,
So why this needs a writ of quo warranto? So the appointment of someone like So why this needs a writ of quo warranto? The appointment of someone like Mr. Singh is against the law. तो इसमें को वारंटी की नीड क्यों थी? क्योंकि मिस्टर सिंह की जो अपॉइंटमेंट है वो अगेंस्ट द लॉ हो गई, क्योंकि जितने भी पॉइंटर्स हमने अभी तक पढ़े, जितना हमने उनके अपॉइंटमेंट के बारे में जाना, उनमें से कोई भी ठीक से मैच नहीं करता कि वो सही तरीके से अपॉइंट हुए हैं. सो इट कैन हार्म पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बाय फाइलिंग अ को वारंटो पिटिशन. द कोर्ट इज आस्क्ड टू स्टेप इन एंड इन्वेस्टिगेट. तो को वारंटो की पिटिशन के साथ क्या किया कोर्ट ने कि अब इन्वेस्टिगेशन इन पे शुरू हो सकती है कि हाउ ही इज देयर, बाय व्हाट अथॉरिटी. Okay, so is Mr. Singh legally qualified to hold this position? Was his appointment done according to the law? ये सारे questions उठते हैं investigation के like while the investigation, during the investigation, sorry. So if the court finds that the appointment was illegal, अगर कोर्ट को लगता है कि जो अपॉइंटमेंट है वो illegal है, so the court can order his removal from the position to hold the integrity of public office. तो उसी टाइम पे उनको उनकी पोजीशन से रिमूव कर दिया जाएगा. ठीक है. अब एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, थोड़ा इजी एग्जाम्पल लेते हैं हम. इमेजिन अ पर्सन क्लेम टू बी अ कैप्टन ऑफ योर स्कूल क्रिकेट टीम. अब दे डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट. They cheated during the selection process and they are known for breaking school rules. So, wouldn't you want the school to ask them, by what authority are you the captain? This is exactly what a writ of quo warranto does in legal terms for public offices. यानी कि अगर आपका एक स्कूल के क्रिकेट टीम में कोई कैप्टन बना है और वो पर्सन को क्रिकेट खेलना ही नहीं आता है, सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम उसने चीट किया है और स्कूल के रूल्स वो ब्रेक कर रहा है, तो आप नहीं पूछोगे कि किस अथॉरिटी से. स्कूल को उसे पूछना पड़ेगा ना कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर अ कैप्टन, राइट? क्योंकि वो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो पर्सन अनएथिकली कैप्टन बना है, कुछ चीटिंग करके कैप्टन बना है, वो डिजर्व नहीं करता उस पोजीशन को, राइट? सो ये तो हमने एक छोटा सा स्कूल का एग्जाम्पल लिया था, बट को वारंटो जहाँ यूज होता है, मैंने वन ऑफ दैट एग्जाम्पल मैंने आपको मिस्टर सिंह का जो दिया है वहां पे मैंने आपको समझा दिया है. ठीक है. सो लेट्स मूव फर्दर. नाउ द ड्राफ्ट. तो ये आपका अब आपका काम आता है यहाँ पे रीडिंग का और टू अंडरस्टैंड द ड्राफ्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ड्राफ्ट में ऐसे आपको पार्टीज के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन देनी होती है, देन यू हैव टू राइट अबाउट द लाइक फैक्ट एंड एवरीथिंग. सो आप ये अब खुद आप रीड करेंगे. ठीक है. आप पहले पार्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि यहाँ पे मिस्टर अर्जुन है जिन्हों और उन्होंने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दी है. ठीक है. जो पिटिशनर है. देन वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट नेम हो गया उनका, जिस डिपार्टमेंट स्टेट का है वो डिपार्टमेंट. देन मिस्टर राजीव सिंह, सन ऑफ दिस, लाइक द चेयरमैन है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको रिस्पोंडेंट बनाया गया इसमें. Then petition under Article 226 of the Constitution for the issue of a writ of quo warranto. Then to the Honorable the Chief Justice and his companion judges of the Honorable High Court, the above named petition respectfully submits as under, and then you will write everything about the city, state and the fact and dates वगैरह. आपको इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहना होगा. You will क्लियरली मेंशन एवरीथिंग, जो जो आपको किसी पर्सन पे डाउट हुआ है या फिर जो जो आपके पास प्रूफ है कि ये तो ऐसे बना है, इसके पास तो ये क्वालिफिकेशन थी ही नहीं, एंड इसने तो इस प्रोसेस को भी लाइक इस प्रोसेस से भी ये गो थ्रू नहीं हुआ है. ऐसी जो भी चीजें आपको पता है उस पर्सन के बारे में कि जहां वो ये पोजीशन डिजर्व नहीं करता है, अनएथिकल वे में आया है वो उस पोजीशन पे, या फिर कोई चीटिंग हुई है, तो वो सारी चीजें आपको इसमें मेंशन करनी होगी. और अगर आपके पास उस चीज की कोई डेट्स, प्रूफ, एनीथिंग है तो आप वो चीज भी मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. सो यू कैन जस्ट रीड दिस फॉर योर लाइक अंडरस्टैंडिंग. देन आप प्रेयर करेंगे. लाइक प्रेयर्स में आप यू कैन प्रेयर करेंगे, नॉट प्रेयर यू विल राइट, सॉरी. इन लाइट ऑफ द above fact and circumstances, the petitioner prays that the honorable court may graciously be pleased to issue a writ of quo warranto directing respondent number 2 to demonstrate the authority. यानी आप कोर्ट को ये प्रे करेंगे कि आप प्लीज को वारंटो का रिट इशू कीजिए ताकि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सके, ताकि वो पर्सन है उसको जवाब देना पड़े इस चीज का कि वो कैसे और क्यों कैसे इस पोजीशन पे आया, राइट? एंड एवरीथिंग. फिर डेट एंड प्लेस. एंड ये जो बी पॉइंट है ना प्रेयर का, ये आप हर जगह लिख सकते हैं. इट्स अ गुड पॉइंट एंड यू कैन राइट इट इन ऑल टाइप ऑफ ड्राफ्ट
अब क्योंकि प्रेयर आपको हर ड्राफ्ट में लिखनी है, तो आप ये बी पॉइंट इस कॉमन पॉइंट जो आप हर जगह लिख सकते हैं। देन द सिग्नेचर एंड देन एफिडेविट। आप एफिडेविट भी एक बार रीड कर लीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट रीडिंग आउट, कोई पॉइंट नहीं है। You can just pause the video and read everything. Then the deponent signature, verification of affidavit. That's it in this video. I hope आपको वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है, if just let me know in the comment box कि मैम ये इम्प्रूवमेंट्स चाहिए या फिर ये चीज़ें मुझे इस वीडियो में समझ नहीं आ रही है, या फिर आप थोड़ा सा इसको और बेटर तरीके से समझा सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल्स देके या whatever। ठीक है, सो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। So please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.